नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में हालिया प्राकृतिक आपदा से मक्का सहित अन्य फसलों को हुई भारी नुकसान पर सरकार को घेरते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में किसानों की खेतों में लगाई गई मकई पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। पप्पू यादव ने सरकार से मांग की कि प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए और जिन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की है उनका ऋण पूरी तरह माफ किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि किसानों के जीवन और भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। सांसद ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में आखिर सरकार चला कौन रहा है, यह खुद जनता को समझ में नहीं आ रहा है। 13 करोड़ लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जबकि सरकार दूसरे मुद्दों में व्यस्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द राहत नहीं दी गई तो किसानों की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। मक्के की खेती पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा जो इलाका है, सबसे ज्यादा मक्का 65% खेती देश में बिहार में सीमांचल होती है। लगभग किसान 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया बैंक से लोन लेकर के 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ में फसल लगाए। और लगभग किसानों का फसल बर्बाद हो गया। कोढ़ा में एक बुजुर्ग का हार्ट अटैक हो गया। किसान अपने मकई को देखने गए जहां पर कई परिवार की पत्नियां बेहोश हो गई। जो बैंक से लोन लिया कर्ज, अब उनके पास कोई स्थिति नहीं बची। तो हम आग्रह करेंगे कि सरकार अविलंब पूरा आकलन करने की जरूरत ही नहीं है। मक्का की खेती जितना भी हुआ वो सारे मक्के की खेती करने वाले बर्बाद हो गए। सरकार से मांग करता हूं कि इस साल का जो भी लोन लिया गया है उसको माफ करें। जो किसान को लागत लगी उसका मुआवजा मैं चाहूंगा कि सरकार अविलंब घोषणा, अन्यथा किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बिहार के 13.5 करोड़ जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। इसलिए मेरा पहला डिमांड है और कल यह मुद्दा सदन में भी उठेगा। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।